हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। एक क्वेश्चन वेरियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इन्हीं क्वेश्चन की फ्रेज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 8 होगा। 7 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप जाइए उन वीडियो को भी देख लीजिए। वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह वीडियो सभी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो वेटेज होता है लगभग सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, अ रूरल वाटर सप्लाई स्कीम सर्व्स अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000 एट द रेट ऑफ 50 लीटर पर कैपिटा पर डे। किसी टाउनशिप में यानी किसी रूरल एरिया में वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन की गई है जहां 10,000 लोग रहते हैं और एक इंसान को 50 लीटर पानी एक दिन के अंदर चाहिए। फॉर द क्लोरीन डोज ऑफ 2 ppm, व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग विथ 20% अवेलेबल क्लोरीन। क्या होता है, जब पानी किसी टाउनशिप में सप्लाई कर रहे हो तो पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं। पानी में क्या मिलाते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। क्यों मिलाते हैं? जब पानी का डिसइंफेक्शन करते हैं बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए, तो हम ब्लीचिंग पाउडर पानी में मिलाते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन भी रहता है। फार्मूला क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का? CaOCl2। इसमें क्लोरीन भी रहता है। तो पानी को साफ करने के लिए 2 ppm क्लोरीन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पास। 2 ppm का मतलब क्या हुआ? 2 मिलीग्राम पर लीटर। 2 मिलीग्राम पर लीटर। 1 लीटर पानी को साफ करने के लिए 2 मिलीग्राम क्लोरीन चाहिए। तो हमें यदि ब्लीचिंग पाउडर में 20% क्या है? क्लोरीन है। तो ब्लीचिंग पाउडर कितना होगा? आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एक दिन के अंदर उस टाउनशिप को पानी कितना चाहिए। 10,000 लोग रहते हैं, 50 लीटर पानी चाहिए, तो कितना आ जाएगा? 5 × 10⁵ लीटर पर हेड पर डे। ठीक है। अब 1 लीटर पानी को साफ करने के लिए आपको चाहिए 2 मिलीग्राम क्लोरीन। तो 5 × 10⁵ लीटर पानी को साफ करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 5 दूनी 10, 1 जीरो इधर चला गया, तो 1 × 10⁶ मिलीग्राम पर लीटर। तो 10⁶ मिलीग्राम का मतलब क्या होता है? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम की वैल्यू क्या होती है? 1 किलोग्राम बराबर होता है 10⁶ मिलीग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम और 1 ग्राम बराबर क्या होता है? 1000 मिलीग्राम। तो 1 किलोग्राम की वैल्यू क्या होगी? 10⁶ मिलीग्राम। तो जो क्लोरीन रिक्वायर्ड था पानी को साफ करने के लिए कितना था? 1 किलोग्राम। ठीक है। तो क्लोरीन किसका पार्ट है? ब्लीचिंग पाउडर का। तो ब्लीचिंग पाउडर में 20% क्लोरीन था। इसको निकाल लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर कितना होगा। आइए देखते हैं रिक्वायर्ड ब्लीचिंग पाउडर क्या होगा। एक्स हमारा क्या था? ब्लीचिंग पाउडर। इसमें 20% हमारा क्या है? क्लोरीन। तो कितना आता है? 1 किलोग्राम। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पास लिखी हुई है कि मान लीजिए 1 किलोग्राम क्या है आपका? ब्लीचिंग पाउडर है, उसमें 20% क्लोरीन है। तो क्लोरीन की वैल्यू कितनी है? 1 किलोग्राम। तो 20% का मतलब क्या होता है? 0.2। तो जो ब्लीचिंग पाउडर की वैल्यू निकल के आएगी होगी 5 किलोग्राम। इसको आप आसानी से सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है ना, जो हमारा क्लोरीन है किसका पार्ट है? ब्लीचिंग पाउडर का। कितने परसेंट है? 20%। तो ब्लीचिंग पाउडर का 20% कितना आ रहा है? 1 किलोग्राम। तो ब्लीचिंग पाउडर की वैल्यू क्या होगी? समझ रहे हो ना? क्या होगी? एक्स। 20% का मतलब क्या होता है? 20×5 0.2 बराबर 1 किलोग्राम। एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो जो रिक्वायर्ड क्लोरीन होगा कितना होगा? 5 किलोग्राम होगा। इसका ऑप्शन बी इसका एम्फर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? एम्फर हो जाएगा। आइए फॉलो करते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच रिड्यूसिंग केमिकल such as sulfur dioxide, sodium trisulfide and sodium sulfide is added to remove unwanted residual of chlorine from water। पानी में क्लोरीन ऐड करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए। कई बार क्या होता है पानी में हम ज़्यादा अमाउंट में क्लोरीन ऐड कर देते हैं
ज़्यादा अमाउंट में क्लोरीन ऐड कर देते हैं जिसे बोलते हैं सुपर क्लोरिनेशन। ब्रेक पॉइंट के बाद भी हम पानी में क्लोरीन ऐड कर देते हैं जिसे बोलते हैं सुपर क्लोरिनेशन। अब ज़्यादा क्लोरीन ऐड करने से क्या होता है कि पानी जो होता है उसमें गंध आने लग जाती है, पानी तीखा लगने लगता है। हमारी चाहत ये होती है कि पानी ऐसा ना हो, तो हम क्या करते हैं, डीक्लोरिनेशन करते हैं। क्या करते हैं, डीक्लोरिनेशन करते हैं। क्लोरीन की कंसंट्रेशन जो है उसको कम करते हैं। उसके लिए कुछ एजेंट मिलाए जाते हैं। वो एजेंट क्या है, यहाँ पास दिए हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, सोडियम ट्राइसल्फाइड है, सोडियम सल्फेट है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं डीक्लोरिनेशन। पानी में जो एक्स्ट्रा अमाउंट में क्लोरीन ऐड हो गए हैं उनके कंसंट्रेशन को कम करना, मतलब पानी में जो एक्स्ट्रा अमाउंट में आप क्लोरीन ऐड कर दिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो जो क्लोरीन के रेजिडुअल बचे हुए हैं उन रेसिडुअल को की कंसंट्रेशन को कम करना कहलाता है डीक्लोरिनेशन। क्या होता है, डीक्लोरिनेशन। क्लोरीन इज एडेड टू वाटर फॉर, पानी में क्लोरीन क्यों ऐड करते हैं, जब पानी को पूरी तरह हम साफ कर लेते हैं तो लास्ट में क्या होता है कि पानी को सप्लाई करना पड़ता है किसी टाउनशिप में, तो सप्लाई करने से पहले पानी में क्लोरीन मिला देते हैं। क्यों मिला देते हैं, क्योंकि हो सकता है जो जिस पाइप के थ्रू पानी जा रहा है, पाइप में पानी भरा रहता है, तो पाइप में पानी भरा रहने से क्या होगा, बैक्टीरिया वगैरह डेवलप होने के चांसेस रहते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है। डिसइंफेक्शन पर्पज़ के लिए पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है। ठीक है, डिसइंफेक्शन क्या होता है, पानी को जब पूरी तरह साफ कर लेते हैं, जब सप्लाई करते हैं तो सप्लाई करने से पहले पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है, पैथोजेंस को मारने के लिए। इसी को बोलते हैं डिसइंफेक्शन। इसका दूसरा नाम होता है पोस्ट क्लोरिनेशन, यदि आपने पहले पानी का प्री क्लोरिनेशन किया है तो। अगला क्वेश्चन है, द एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन बियॉन्ड द स्टेज ब्रेक पॉइंट इज नोन एज। ब्रेक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, मान लीजिए एक ब्रेक पॉइंट है, इस पॉइंट तक जितने भी पैथोजन होते हैं पूरी तरह ख़त्म हो चुके होते हैं। इस हद तक ख़त्म हो चुके होते हैं कि यदि अब कोई इंसान इस पानी को पिएगा तो बीमार नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद भी जब एक्स्ट्रा अमाउंट में आप क्लोरीन ऐड करते हो उसको बोलते हैं क्या, सुपर क्लोरिनेशन। क्या बोलते हैं, सुपर क्लोरिनेशन। प्री क्लोरिनेशन क्या होता है, प्री क्लोरिनेशन ये होता है जब सोर्स से लेकर के, मान लीजिए पानी का सोर्स है, यहाँ पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तब यहाँ पानी आप सप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पास क्या होगा एक्चुअली में, देखिए इस पाइप के थ्रू पानी जा रहा है, कन्वेंस के थ्रू पानी जा रहा है, यहाँ पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, तो यहाँ पास क्या होगा, इस प्लांट में बहुत से वर्कर काम कर रहे होते हैं। हो सकता है पानी कहीं आप रिवर से लेकर जा रहे हो, तो रिवर में क्या हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक मैटर भी होंगे। तो यदि इनको हम यहाँ ख़त्म नहीं करेंगे तो सब क्या होगा, ये सब चले जाएंगे कहाँ, ये सब चले जाएंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में चले जाएंगे तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बहुत से वर्कर काम करते रहते हैं, वो बीमार पड़ जाएंगे। तो हम नहीं चाहते हो कि वो बीमार पड़े, इसलिए पानी इसलिए हम पानी में क्या करते हैं, पहले से क्लोरीन मिला देते हैं ताकि जो बैक्टीरिया और ऑर्गेनिक मैटर हैं जो नुकसान करने वाले हैं वो पहले ख़त्म हो जाएं। इसी बोलते हैं प्री क्लोरिनेशन। डबल क्लोरिनेशन का मतलब होता है यदि आपने पहले प्री क्लोरिनेशन किया है और पानी को पूरी तरह से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के बाद उसका डिसइंफेक्शन कर रहे हो, मतलब दोबारा क्लोरीन ऐड कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, पैथोजेंस को मारने के लिए, उसे बोलते हैं। यदि हमने दोनों क्लोरीन किया, मतलब प्री क्लोरिनेशन भी किया और पोस्ट क्लोरिनेशन भी किया, उसी को बोलते हैं डबल क्लोरिनेशन। ओके, स्फीयर शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड, स्फीयर शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड। क्या होता है, पानी में बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिस। तो उनमें से क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है। तो शेप के आधार पर कितने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं थोड़ा देख लीजिए। बैक्टीरिया 4 टाइप के होते हैं शेप के आधार पर। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। शेप के आधार पर बैक्टीरिया के 4 प्रकार होते हैं। स्फेरिकल शेप उसका है तो उसे बोलते हैं कोकस। यदि उसका शेप रॉड शेप्ड का है तो उसे बोलते हैं बेसिलस। यदि बैक्टीरिया का जो शेप है कॉमा शेप का है तो उसे बोलते हैं विब्रियम।
यदि जो बैक्टीरिया है उसका फेप स्पाइरल है तो फिर बोलते हैं स्प्रेलियम। तो ये हमारे फेप हो गए और फेप के आधार पर उनका नाम हो गया। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यदि बैक्टीरिया हमारा स्फीयर फेप का होगा तो फिर क्या बोलेंगे, कोकफ बोलेंगे, अर्थात कोकई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉफ़ी या कोकी बोलते हैं। देखिए, इन ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन द रेजिडुअल क्लोरीन। ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन में क्या होता है, एक्चुअली में जब हमारा जो ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन होता है उस पॉइंट तक हम पाथोजेंस ऑर्गेनिक मैटर को इस हद तक ख़त्म कर चुके होते हैं कि यदि उस पानी को कोई इंसान पिएगा तो बीमार नहीं पड़ेगा। अब इनको ख़त्म करते जब रहते हैं तो जो पानी में क्लोरीन होता है ना, इनको डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में उसका रेसिडुअल बहुत कम हो जाता है। तो कितना होता है, बहुत मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम होता है। यदि आप समझना चाहें तो एक ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, थोड़ा दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पास इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। यहाँ पर पानी जो रेसिडुअल होता है सबसे कम मिलता है। आप यहाँ देखेंगे इतना मिल रहा है और यहाँ पास क्या हो रहा है, सबसे कम मिल रहा है। इसको हम एक अलग से एक लेक्चर लाएंगे जिसमें हम ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन के एक एक पॉइंट को डिटेल में समझा देंगे, तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर अबाउट। क्या होता है कि पानी को साफ करने के लिए हमें ब्लीचिंग पाउडर डालना होता है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें क्लोरीन की कंसंट्रेशन होती है। तो कितनी होती है, 25 से 35% क्लोरीन होता है। तो 25 से 35% यानी 35 से कम होगा, 30 से 35%। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ब्लीचिंग पाउडर से हाइपोक्लोरिक एसिड का बनना क्या कहलाता है। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, ब्लीचिंग पाउडर से हाइपोक्लोरिक एसिड का बनना, हाइपोक्लोरस एसिड क्या होता है, HOCl का बनना, ब्लीचिंग पाउडर से HOCl का बनना क्या कहलाता है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। द एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन ऑल द ट्रीटमेंट्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर आर कंप्लीटेड। ओके। क्या है कि जब पानी में हम क्लोरीन ऐड करते हैं, पूरी तरह से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के बाद पानी को हम साफ कर लिए, हमारा पानी क्या होगा, ट्रीटेड वाटर हो गया। ये मान लीजिए ट्रीटमेंट प्लांट था, पानी को पूरी तरह साफ कर लिए, ये जो हमारा वाटर क्या था, ट्रीटेड वाटर है, पानी साफ हो चुका है। अब इस पानी को हमें कहीं सप्लाई करना है, तो सप्लाई करने से पहले यहाँ पर हम क्लोरीन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, क्लोरीन। इसको बोलते हैं पोस्ट क्लोरिनेशन। क्या बोलते हैं, पोस्ट क्लोरिनेशन। इसका दूसरा नाम होता है डिसइंफेक्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोस्ट क्लोरिनेशन। ओके। इसमें कई चीज़ें दी हुई है। प्री क्लोरिनेशन क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, डबल क्या होता है, सुपर क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं। प्री क्लोरिनेशन क्या होता है, जब पानी को सोर्स से पानी लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जा रहे हैं, तो हो सकता है पानी आप रिवर से लिए हो, तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर होंगे, बैक्टीरिया होंगे। यदि आप इनको यहाँ नहीं मारोगे तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में चले जाएंगे, वहाँ बहुत से वर्कर काम कर रहे हैं, हमारा पूरा स्टाफ ही काम कर रहा होता है, तो लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो वो बीमार ना पड़े इसलिए हम पहले से क्लोरीन मिला देते हैं। पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पहुँचाने से पहले ही पानी में क्लोरीन मिला देते हैं ताकि ऑर्गेनिक मैटर और बैक्टीरिया पूरी तरह ख़त्म हो जाएं। तो क्या करते हैं, क्लोरीन मिला देते हैं। इसी को बोलते हैं प्री क्लोरिनेशन। ओके। पानी को साफ कर लिए, अब आपके घर तक जाएगा, आपके तक जाएगा और आपके जो दिल से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके यहाँ तक भी पानी जाएगा। तो आप नहीं चाहते ना कि जो पानी जिस पाइप के थ्रू जा रहा है, हो सकता है पाइप में बैक्टीरिया वगैरह डेवलप हो जाए, तो पानी बैक्टीरिया वाला पहुँचे आपके जान के यहाँ, तो क्या प्रॉब्लम होगी ना, क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। बैक्टीरिया वाला पानी पहुँचेगा तो वो बीमार पड़ जाएंगे, तो हम नहीं चाहते कि प्रॉब्लम हो। तो हम क्या करते हैं, पानी में क्लोरीन मिला देते हैं, उसे बोलते हैं पोस्ट क्लोरिनेशन। जब हम पानी में दोनों काम करते हैं, प्री क्लोरिनेशन और पोस्ट क्लोरिनेशन, उसी को बोलते हैं डबल क्लोरिनेशन। ओके। सुपर क्लोरिनेशन क्या है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट। देखो क्या होता है कि जब कहीं महामारी हो जाती है, एपिडेमिक की प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत ज़्यादा बीमारी फैल जाती है,
तो हम पानी में एक्स्ट्रा अमाउंट में 5 से 10 मिलीग्राम पर लीटर पानी में क्लोरीन मिलाना चालू कर देते हैं। उसे बोलते हैं सुपर क्लोरीनेशन। क्या बोलते हैं? सुपर क्लोरीनेशन। ओके। जब बहुत ज़्यादा क्लोरीन मिला देते हैं, मान लीजिए इस क्लोरीन कंसंट्रेशन को, जो क्लोरीन का जो रेसिडुअल है उसको कम करना हो, तो फिर बोलते हैं डीक्लोरीनेशन। कम करने के लिए कई एजेंट होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड होता है, एक्टिवेटेड कार्बन होता है, सोडियम थायोसल्फेट होते हैं। इनकी मदद से पानी में जो रेजिडुअल है, जो क्लोरीन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, उसको क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। आई थिंक आप समझ पाए होंगे इनको। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ किलिंग पाथोजेनिक बैक्टीरिया फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड। ओके। जो पानी में जो पाथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, पाथोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको किल करना, मारने को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ पाथोजेनिक बैक्टीरिया, पाथोजेनिक बैक्टीरिया को मारना। डिसइंफेक्शन कब करते हैं? जब पानी को हम पूरी तरह से ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर चुके होते हैं, पानी को सप्लाई करना होता है, तो सप्लाई करने से पहले हम पानी में क्या करते हैं? कुछ क्लोरीन मिला देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्लोरीन का जो फॉर्म होता है, सबसे जो अच्छा होता है उसे बोलते हैं क्लोरामाइन। क्लोरामाइन बोलते हैं। ओके। इसका आंसर होगा डिसइंफेक्शन। कोआगुलेशन क्या होता है? पानी में जो क्या होता है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल, कुछ छोटे छोटे फाइन पार्टिकल होते हैं जो प्लेन फेडिमेंटेशन टैंक में साफ नहीं, मतलब फेटल नहीं हो पाते, तो उनको फेटल कराने के लिए हम कुछ कोआगुलेंट डालते हैं, जैसे कॉपर, एलम, कॉपरेज, है ना, सोडियम सल्फेट, इनको हम डालते हैं। लाइम भी होता है, इनको डालते हैं ताकि उनको फ्लॉक का फॉर्मेशन हो जाए, और वो क्या होते हैं? फेडिमेंटेशन विथ कोआगुलेशन टैंक में क्या हो जाए? फिट हो जाए। द प्रोसेस ऑफ डीक्लोरिनेशन इज फॉलोड बाय। अच्छा बताइए, डीक्लोरिनेशन हम क्या करते हैं? डीक्लोरिनेशन का मतलब क्या होता है? डीक्लोरिनेशन का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट में क्लोरीन जब ऐड हो गया तो उसको, उसकी कंसंट्रेशन को कम करना। पानी में यदि ज़्यादा मात्रा में क्लोरीन हो गया है तो उसकी कंसंट्रेशन को कम करना। क्या होता है, जब कई बार महामारी हो जाती है, कहीं बहुत ज़्यादा बीमारी फैल जाती है, उस केस में हम पानी में ज़्यादा अमाउंट में क्लोरीन ऐड कर देते हैं। 5 से 10 मिलीग्राम पर लीटर तक क्लोरीन हम पानी में ऐड कर देते हैं। उसे बोलते हैं सुपर क्लोरीनेशन। क्या बोलते हैं? सुपर क्लोरीनेशन। जब एक्स्ट्रा अमाउंट में पानी में क्लोरीन हो गया तो पानी में गंध आएगी, पानी को तीखापन लगेगा, तो हमने चाहते हैं कि यह प्रॉब्लम हो, इसलिए हम डीक्लोरीनेशन कर देते हैं। इसलिए कुछ एजेंट काम में लाए जाते हैं, जैसे एक्टिवेटेड कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम थायोसल्फेट। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी क्या होती है? डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी क्या होती है और ये किस पैरामीटर पर डिपेंड करती है? आइए थोड़ा इस पर नज़र डालते हैं। देखिए क्या होता है, ये मान लीजिए आपके पास पानी है, ठीक है, पानी में आप क्या ऐड कर दिया? क्लोरीन, तो क्या बन जाएगा? HOCl बन जाएगा, प्लस HCl बन जाएगा, हाइपोक्लोरिक एसिड बन गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। ये कब बनता है? जब पानी का pH मान 5 से ज़्यादा होता है। पानी का pH मान क्या होता है? 5 से, पानी का pH मान 5 से ज़्यादा होता है। तब क्या होता है कि हाइपोक्लोरिक एसिड बनता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। यदि पानी का pH मान 5 से कम होगा तो जैसे आप क्लोरीन डाले थे वैसे पानी में वो रह जाएगा। सिंपल है। अब बात ये आती है कि जो हमारा HOCl होता है ना, ये बैक्टीरिया वगैरह मारने के लिए बहुत अच्छा होता है, तुरंत तो ख़त्म ही कर देता है। भले इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन जो तुरंत बैक्टीरिया होते हैं, पाथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, उनको ख़त्म कर देता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होती है कि मान लीजिए पानी का pH मान कहीं 8 से ज़्यादा हो गया, pH मान 8 से ज़्यादा हो गया, तो HOCl क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। किसमें? OCl नेगेटिव में प्लस H पॉजिटिव में। इसे बोलते हैं हाइपोक्लोराइट आयन, इसमें डिवाइड हो जाता है। और क्या होता है कि H पॉजिटिव आयन में डिवाइड हो गया, तो क्या होगा, ये पाथोजेनिक बैक्टीरिया को उतने अच्छे से नहीं मार पाता जितना अच्छा पहले मार पाता था बिना ब्रेक हुए। तो हमने चाहते कि यार पाथोजेनिक बैक्टीरिया पूरी तरह से ख़त्म ना हो, हमारा तो टारगेट ही है ख़त्म करना। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि इस HOCl को ब्रेक नहीं होने देंगे। तो HOCl को ब्रेक ना होने पाए, इसलिए जो पानी का pH मान कितना होना चाहिए? पानी का pH मान
लेस देन 8 होना चाहिए, और 5 से ज़्यादा होना चाहिए, 8 से कम होना चाहिए। यदि मान लीजिए पानी का पीएच मान 8 से ज़्यादा है तो डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी कम हो जाएगी। डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी कम होने का मतलब क्या है, जो पाथोजेनिक बैक्टीरिया हैं वो बहुत अच्छे से नहीं मरेंगे, तो पानी आपको साफ अच्छा नहीं मिलेगा, और उस पानी को आप पियोगे तो बीमार तो पड़ोगे ही। तो ऐसा काम ही ना करो ना, तो क्या करोगे आप। पानी का जो पीएच मान है, थोड़ा सा कम करके रखना है। कितना रखना है, 5 से ज़्यादा और 8 से कम रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या होगा, यदि पानी का पीएच मान ज़्यादा रखेंगे, रिड्यूस्ड एट हायर पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, जब वाटर की पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी तो डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसका आंसर ए हो जाएगा। डीक्लोरिनेशन ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय एडिंग। अब मान लीजिए आपने पानी में क्लोरीन ऐड कर रहे थे, अब बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपने क्लोरीन पानी में ऐड कर दिया, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी में क्लोरीन ऐड कर दिया, सुपर क्लोरिनेशन कर दिया। तो अब उसको क्या करना है, जो क्लोरीन आपने डाल दिया उसके रेसिडुअल की कंसंट्रेशन को कम करना है, उसी को बोलते हैं डीक्लोरिनेशन। उसके लिए 3 एजेंट होते हैं, आपको ध्यान रखना है। एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा होता है एक्टिवेटेड कार्बन, तीसरा होता है सोडियम थायोसल्फेट Na2SO3 Na2SO3 होता है। ध्यान में सुनिए, सल्फर डाइऑक्साइड, एक्टिवेटेड कार्बन और सोडियम थायोसल्फेट, ये क्या होते हैं, डीक्लोरिनेटिक एजेंट होते हैं। यदि मान लीजिए पानी में क्या हुआ, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, पानी में कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा हो गई, किसकी ज़्यादा हो गई बताओ, क्लोरीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई। तो उसकी कंसंट्रेशन को कम करना है तो एजेंट डाले जाते हैं। तो कौन कौन सा, सोडियम थायोसल्फेट, हाँ ये तो डाला जाता है, सोडियम सल्फेट नहीं डाला जाता, सोडियम हेक्सामेटा फास्फेट ये भी नहीं डाला जाता, सोडियम बाइसल्फेट ये भी नहीं डाला जाता। तो क्या डाला जाता है, सोडियम थायोसल्फेट। इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इन चीज़ों को ध्यान में रखो। एजेंट क्या होते हैं, क्या अलाउबल लिमिट होती है, क्या परमिसिबल लिमिट होती है, इसका एक आप चार्ट बना लीजिए और इसको आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, द क्लोरीन डोज इन वाटर ट्रीटमेंट डिपेंड्स। पानी में क्लोरीन क्यों ऐड करते हो आप, पानी में क्लोरीन ऐड करते हो ऑर्गेनिक मैटर को ख़त्म करने के लिए और बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। तो क्लोरीन पानी में कितना डालें किस पर डिपेंड करता है, सिंपल है। यदि पानी का पीएच मान ज़्यादा होगा तो आपको क्लोरीन क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा डालना पड़ेगा, क्लोरीन ज़्यादा डालना पड़ेगा। क्योंकि पीएच मान ज़्यादा होने पर जो हमारा क्लोरीन की जो एफिशिएंसी होती है, मतलब जो डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी होती है, पाथोजेनिक बैक्टीरिया के मरने की एफिशिएंसी होती है, पीएच वैल्यू ज़्यादा होती है तो कम हो जाती है, सिंपल सी बात है। तो पीएच वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशन पानी में कितनी है, CO2 पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 3, मतलब सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अंडर वाटर ट्रीटमेंट क्लोरिनेशन कंडक्टेड पर, अंडर वाटर ट्रीटमेंट क्लोरिनेशन कंडक्टेड। अच्छा तो क्लोरिनेशन क्यों करते हैं, पाथोजेनिक बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय ऑफ पाथोजेनिक बैक्टीरिया, सिंपल है। एट लोअर पीएच द कंडक्ट पीरियड रिक्वायर्ड फॉर क्लोरिनेशन। हाँ, यदि पीएच मान ज़्यादा होता है तो डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी हमारी क्या होती है, कम हो जाती है, क्लोरीन की रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा पड़ती है। यदि पानी का पीएच मान लोअर है तो जो क्लोरीन होता है ना, रिक्वायर्ड क्लोरीन हो क्या होता है, कम होता है, क्योंकि कम क्लोरीन पर ही पाथोजेनिक बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विच केमिकल इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट इन म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई। किसी पर्टिकुलर टाउनशिप में आप पानी सप्लाई कर रहे हो तो आप बैक्टीरिया को मारने के लिए कौन सा केमिकल उपयोग में लाते हो, लिक्विड ब्रोमीन, फ्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट, लिक्विड क्लोरीन। तो हम लाते हैं लिक्विड क्लोरीन। कौन सा लाते हैं, लिक्विड क्लोरीन। जो हमारा क्लोरीन दोनों फॉर्म में होता है, एक होता है लिक्विड के फॉर्म में भी, गैस के फॉर्म में भी। तो ज़्यादातर हम लिक्विड के फॉर्म में डालते हैं क्योंकि उसमें मेजरमेंट करने में आसानी होती है। यदि हम बात करें जो हमारा फ्री क्लोरीन होता है, Cl2 होता है, इसका जो इसको बंद करके रखा जाता है सिलेंडर में,
इसका जो टेम्परेचर होता है 32 से 45 के बीच होता है। यदि 32 से कम होगा तो आइस बन जाएगा और 45 से ज़्यादा होगा तो उसमें आग लग जाती है, तो ध्यान रखिए। तो पानी को सप्लाई करते जब किसी म्यूनिसिपल टाउनशिप में, तो फिर क्या बोलते हैं, उसमें पानी को बैक्टीरिया रहित करने के लिए डिसइंफेक्टेंट जो मिलाया जाता है वो होता है लिक्विड क्लोरीन। पोटेशियम पैरामैंगनेट वहाँ मिलाया जाता है वेल वगैरह में, गांव के अंदर बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए मिलाया जाता है। और एक शानदार क्वेश्चन है, डिपोजिट गेज आर प्रोवाइडेड विथ कॉपर सल्फेट। अच्छा, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्यों मिलाएंगे? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मिलाया जाता है जो एल्गी होती है काई, उसकी ग्रोथ को कम करने के लिए। ऑप्शन आपको दिए ही होंगे, 4 ऑप्शन दिए हैं। टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, नहीं भाई, इसको हम करना होगा तो हम क्लोरीन मिला देंगे। स्क्वायर वर्ड्स, टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन ऑफ एसपीएम, ये भी नहीं होता। टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ एल्गी, एल्गी की ग्रोथ को कम करना है तो क्या मिलाओगे? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। पानी में मौजूद क्लोराइड्स को जिससे हटाया जाता है, पानी में मौजूद क्लोरीन को हटाने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस अपनाई जाती है। इसमें कुछ एजेंट डाले जाते हैं, आपको पता ही है, एक्टिवेटेड कार्बन, सोडियम थायोसल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड। द क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन एडेड इन सुपर क्लोरिनेशन, जो सुपर क्लोरिनेशन में जब आप सुपर क्लोरिनेशन में जब पानी का सुपर क्लोरिनेशन करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट में क्लोरीन ऐड करते हैं, तो किसके बियॉन्ड होता है? वो होता है ब्रेक पॉइंट के बियॉन्ड। ब्रेक पॉइंट तक पूरी तरह से हमारे पैथोजन ख़त्म हो चुके होते हैं, वो पानी पीने लायक हो जाता है। लेकिन जब महामारी वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो उस केस में क्या करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में क्लोरीन ऐड करते हैं, जिसे बोलते हैं सुपर क्लोरिनेशन। तो सुपर क्लोरिनेशन होता है ब्रेक पॉइंट के आगे। क्या होता है? ब्रेक पॉइंट के आगे, बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। एक्टिवेटेड कार्बन, एक्टिवेटेड कार्बन क्यों यूज करते हैं? एक्टिवेटेड कार्बन यूज करते हैं डिसइंफेक्शन, नहीं। रिमूविंग हार्डनेस, ये भी नहीं होगा। रिमूविंग संक्षारण, ये भी नहीं होगा। आर्डर, क्या होता है एक्चुअली में कि पानी में जब हम ज़्यादा अमाउंट में क्लोरीन ऐड कर देते हैं तो पानी में आर्डर की प्रॉब्लम होती है, गंध आने लग जाती है, तो हम डीक्लोरिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? डीक्लोरिनेशन। तो हम क्या करते हैं, डीक्लोरिनेशन करने के लिए हम मिलाते हैं क्या? एक्टिवेटेड कार्बन। तो ये हो जाएगा रिमूविंग आर्डर, रिमूविंग आर्डर। व्हेन क्लोरीन इज एडेड बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग द वाटर, ये तो हो जाएगा सुपर क्लोरिनेशन, तो कई बार बता चुका हूँ। द ओजोनेशन इन ड्रिंकिंग वाटर हेल्प टू रिमूव, ये होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, पानी का हम क्लोरीनीकरण करते हैं, है ना, क्लोरीन मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? बैक्टीरिया को मारने के लिए। इसी तरह बैक्टीरिया को मारने के लिए हम ओजोन भी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? ओजोन। O2 प्लस ओ हमारा होता है नेफेंट ऑक्सीजन, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है ये बैक्टीरिया को मारने में, और क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में बहुत ही ताकतवर होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए हम क्या मिलाते हैं? ओजोन। एक क्वेश्चन और है, इसको समझ लेते हैं। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड पर डे फॉर डिसइंफेक्टिंग 2 मिलियन लीटर पर डे। मतलब किसी टाउनशिप में आप पानी सप्लाई कर रहे हो जहाँ 2 मिलियन लोग रहते हैं, मतलब क्या हुआ, 20 लाख लोग रहते हैं। टेक डोज ऑफ क्लोरीन एज 1 ppm, ब्लीचिंग पाउडर कंटेंट्स 40% अवेलेबल क्लोरीन। देखो पानी में क्या करते हैं, बैक्टीरिया को मारने के लिए हम क्या मिला देते हैं? क्लोरीन। तो बाउंडेड फॉर्म में हमारा क्लोरीन है FeOCl2, और इसमें जो हमारा क्लोरीन कंसनट्रेशन है कितनी है? 40% है, ठीक है। कितनी है? 40%। और 1 ppm क्या मिलाते हैं? 1 ppm का मतलब क्या हुआ? 1 मिलीग्राम पर लीटर। 1 लीटर पानी को साफ करने के लिए कितना मिलाते हैं क्लोरीन? 1 मिलीग्राम। समझ लेते हैं क्वेश्चन में कि ब्लीचिंग पाउडर कितना होगा। इसी तरह का मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुके हैं। इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, खुद से फॉलो करके इसका आंसर कितना आएगा कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बनता
तो अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को हम करवा देंगे। तो गाइज इसी तरह से आप वीडियो को देखते रहिए, हो सके तो आप फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि इस चैनल में जितने भी वीडियो अपलोड होते रहेंगे आपको इसकी जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।